सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई क्या होता है? पहले हम जाने कि सगाई का अर्थ क्या होता है। बच्चे और बालिका और बालक का संबंध तय हो जाए उसी को सगाई नहीं कहते महाराज। सबसे पावन संबंध होता है संसार में भक्त और भगवान का, और जहां भक्त और भगवान के मन मिल जाते हैं वो सच्ची सगाई होती है। और प्रेम सगाई उसको कहते हैं जो सगाई श्री रामचंद्र जी से हुई थी शबरी की, जो सगाई मीराबाई की हुई थी कन्हैया से, जो सगाई हुई थी स्वयं सुदामा की द्वारिका नाथ से। इसलिए भक्त और भगवान का मिलन जहां होता है वो सच्ची सगाई होती है। जय हो। 1 2 3 4 दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। सागवी दूरी घर खाही, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। झूठे बेर शबरी के खाए, झूठे बेर शबरी के खाए, झूठे बेर शबरी के खाए, झूठे बेर शबरी के खाए। भूल गए रघुराही, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री रामचंद्र जी ने हमें संदेश दिया है समरसता अभियान का। स्वयं क्षत्रिय हैं, चक्रवर्ती सम्राट के सुपुत्र हैं श्री रामचंद्र जी, श्री नारायण के अवतार हैं, किंतु भिलनी के यहाँ पर शबरी के जूठे बेर खाने को तैयार हो गए हैं। याद रखना चाहिए। मुझे याद आती है वो बात, श्री यतिराज जी महाराज एक बार अस्वस्थ हो गए, रोग से ग्रसित हो गए, उठ करके किसी प्रकार से खड़े हुए शौचादि कर्म से निवृत्त हुए, स्नान किया, ठाकुर जी का पूजन किया और कहा भगवान आज क्षमा करना, मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं आज भिक्षा मांग करके भोग लाऊं और आपको भोग लगाऊं। किंतु भगवान परीक्षा लेने लगे कि नहीं मुझे तो भूख लगी है। लाठी का सहारा लेके धीरे धीरे यतिराज जी चले जा रहे हैं। आज सामर्थ्य जब टूट गया तो मार्ग में ही भूमि पर बैठ गए। उस ओर से एक मेहतरानी जा रही थी, उस मेहतरानी के सिर पर एक टोकरी थी। उसने दूर से देखा, टोकरी को नीचे रखा और वहीं से प्रणाम करते हुए कहने लगी संत जी प्रणाम करती हूँ। हे महाराज जी क्या बात है, आज भूमि पर बैठे हो, आसन के बिना स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा? कहा कि माता आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं रोग से ग्रसित हो गया हूं, तो आपको कुछ आराम करना था। कहा कि ठाकुर जी के लिए भिक्षा मांगने आया हूं, 2 रोटी मिल जाए तो भगवान को भोग लगा दूंगा। पर माता तुम कहां से आ रही हो? कहा कि मैं बस्ती में गई थी रोटी मांगने के लिए। अच्छा मांग आई? कहा कि हाँ ले करके आ गई। अच्छा एक बात बताओ, अभी कहां से रोटी लेके आई हो? कहा ब्राह्मणी के यहां से। तो ऐसा करो कि तुम्हारी टोकरी में जो रोटी है कोई सी भी एक रोटी मुझे दे दो, ठाकुर जी को भोग लगा दूंगा।
माता जी कहने लगी कि अरे कैसी बात कर रहे हो महाराज जी, मैं शूद्र जाति की हूं और मेरी टोकरी की जो रोटी है वो मैं आपको दूंगी तो आप स्पर्श भी नहीं करेंगे, भगवान को भोग कैसे लगाएंगे? कहा नहीं, तुम तो मांग करके लाई हो ना किसी के यहाँ की। कहा हाँ, ब्राह्मणी के यहाँ की रोटी है, पर ब्राह्मणी ने जब मुझे दी और मैंने इसे छू लिया तो ये मेहतरानी की रोटी हो गई। संत जी कहने लगे अच्छा ऐसा करो माता, टोकरी को मेरे पास लेके आओ, मैं उस रोटी को छू लूंगा तो ये संत की रोटी बन जाएगी, ये संत की रोटी बन जाएगी। इसलिए आज ये भारत धीरे धीरे खंड खंड होता चला जा रहा है और अत्याचारियों का धीरे धीरे अधिकार जमता चला जा रहा है। यदि हमें एकजुट होकर के और अत्याचारियों से डट करके मुकाबला करेंगे तो इनका नाम यहां से खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे ये भारत भूमि फिर से हरितिमा के साथ प्रफुल्लित होकर के हमें आशीर्वचन दे पाएंगी। इसलिए अब हमें एक होना है, जात पात को भूल जाना है। हम कौन हैं? हम हिंदू हैं, हमें मात्र यही बात याद रखना है। और जब हम हिंदू बन करके एकजुट हो जाएंगे तो पापी दुराचारियों का अंत हो जाएगा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हो। दुर्योधन के मेवा त्यागे हैं भगवान ने और साग विदुर खाई। जो एक दासी के पुत्र हैं उनके यहाँ जाकर के केले के छिलके खा करके गदगद हो रहे हैं। मेरा स्वभाव, मेरे प्रभु का स्वभाव इतना निराला है। प्रेम के वश निप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के वश निप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी। आप बने हरि नाही सबसे ऊंची, प्रेम सगाए हो सबसे ऊंची प्रेम सगाए। एक हरि नाही नाम का